हेलो बॉयज़। कल की वीडियो क्लिप में मैं आपको सारणिकों के गुणधर्म के बारे में बता रहा था। इसमें मैंने आपको 4 गुणधर्म बता दिए थे। पहला गुणधर्म था कि किसी सारणिक की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक का मान जो है अपरिवर्तित रहता है। पहला गुणधर्म ये बताया था। दूसरा गुणधर्म मैंने आपको बताया था कि यदि एक सारणिक की 2 पंक्तियां या स्तंभों के परस्पर बदल दिया जाए, जिसको ट्रांसपोज भी कहते हैं, तो सारणिक का चिन्ह जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा 1 हो जाता है, डेल्टा 1 बराबर माइनस डेल्टा होता है। तीसरा जो मैंने आपको गुणधर्म बताया था वो ये था कि यदि एक सारणिक की 2 पंक्तियां समान हों तो सारणिक का मान जो है 0 होता है। और चौथा जो गुणधर्म मैंने आपको बताया था वो ये था कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर k से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान k गुना हो जाता है। ये पिछले वीडियो क्लिप में हमने इसके संबंध में विस्तृत से जो है आपको बताया था। अब पांचवा गुणधर्म है कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ 2 या अधिक पदों के रूप में है। क्या? यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ 2 या अधिक पदों के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ 2 या अधिक पदों के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल फॉर ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल डेल्टा बराबर, देखिए इसमें लिखा हमने A1 डेल्टा बराबर हुआ है A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो R1 है, पहली रो है, ये 2 अवयवों के, इसका प्रत्येक अवयव जो है 2 पदों के योग के बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो है इसको 2 सारणिकों के रूप में हम लिख सकते हैं। पहला सारणिक हो जाएगा, देख लीजिए इसमें हो जाएगा A1 A2 A3, ये देखो A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस दूसरा सारणिक हो जाएगा इसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 वैसे। तो देख लीजिए इसके जो है एक रो जो है 2 पदों का प्रत्येक अवयव जो है 2 पदों के योग के बराबर था, तो इसको हम 2 सारणिकों के रूप में लिख दिया हमने। एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल दर्शाइए कि A B C A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z एक्स वाई जेड बराबर 0, ये दिखाना है आपको। एक एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल हल कर रहे हैं, तो देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए इसकी जो R2 है, ये बीच की जो रो है, ये 2 पदों के योग के बराबर, प्रत्येक इसका देखिए प्रत्येक अवयव 2 पदों के योग के रूप में है। तो इसका जो है इसको 2 सारणिक के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको 2 सारणिक के? तो मैंने यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसको उतार रखा है बराबर। देख लीजिए इसका पहली रो A B C होगी, दूसरी रो देखो, दूसरी रो A B और C, दूसरी रो भी A B C होगी और तीसरी रो होगी X Y Z प्लस दूसरा सारणिक क्या होगा इसका A B C। पहली रो तो सेम होगी, दूसरी रो हो जाएगी इसकी 2x 2y और 2z। देखिए 2x 2y 2z, यानी ये दूसरा अवयव जो है दूसरी रो में आएगा और x y z तीसरी रो, यानी इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं रहता है। इसके जो है ये 2 में अलग अलग आ जाता है, तो बराबर। देख लीजिए अब ये देखिए ये पहली जो है आपका जो पहले सारणिक है इसका, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी पहली रो और दूसरी रो आपस में समान है। और अभी पीछे एक गुणधर्म मैंने आपको ये बताया कि यदि किसी सारणिक की 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान हो तो उसका मान 0 होता है। तो इसका मान सीधे 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी R1 और R2 जो है समान है। प्लस अब इसमें देख लीजिए, इस दूसरे वाले में देखिए इसकी जो R2 है, इनमें जो है 2, सब में 2 अवयव है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। मैंने कल कॉमन के बारे में बताया था कि इसमें
ये सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वही आ जाता है, जबकि मैट्रिक्स में मैंने कहा था कि मैट्रिक्स में सभी अवयवों में जब कोई संख्या होगी तो ही कॉलम कॉमन आएगी वो। तो देख लीजिए इसमें R2 में 2 2 2 है तो 2 कॉमन आया और ये हो गया ABC XYZ और XYZ। यहाँ पर लिखा है चूंकि R1 बराबर R2, ये पहले वाले के लिखा है R1 बराबर R2 है, इसका मान 0 हो गया। यहाँ तो 2 कॉमन आ गया बराबर। देख लीजिए ये देखो ये तो 0 हो गया। 2 गुणा इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिए, इसकी R2 और R3 बराबर है XYZ XYZ। इस पर भी वही नियम लगता है जो इस पे, क्योंकि इसकी 2 रो समान है तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा। तो बराबर 2 गुणा 0 और बराबर 0 हो जाएगा, बराबर RHS यानी राइट हैंड साइड। यही आपको जो है सिद्ध करना था, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप। इसमें यही नियम लगा कि जब दो नियम इसमें हमने फॉलो किए। पहला नियम तो जो है यदि इसका किसी रो का जो है के प्रत्येक अवयव जो है 2 या 2 से अधिक पदों के ये योग के बराबर हो तो उसको 2 या अधिक जो है सारणिकों के रूप में लिखा। और तब दूसरा इसमें यूज हुआ कि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम बराबर हों तो उसका जो है मान 0 होता है, तो उसका हमने इसमें प्रयोग किया। अब आता है आपका लास्ट गुणधर्म है आपका छठा गुणधर्म। छठा गुणधर्म क्या है कि यदि एक सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ को दूसरी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों में जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यहाँ देखिए, यदि एक सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। आपने पिछले मैट्रिक्स में देखा था, मैट्रिक्स में भी करते थे हम R1 टेंस टू R1 प्लस R2 या इस प्रकार से हम लिखते थे। इसी की बात ये भी कर रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे, यहाँ पर देखो जैसे ये आपका एक सारणिक है, एग्जाम्पल फॉर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान के चलो ये R1 है और इसमें R2 का K गुना हम जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका R1 टेंस टू R1 प्लस K R2 लिखा हमने। तो देखो ये हो जाएगा A1 प्लस K B1 A2 प्लस K B2 यहाँ पर हो गया, और A3 प्लस K B3। अब B1 B2 B3 वैसे रहेगा C1 C2 C3। तो देख लीजिए, आप देख लेंगे कि ये इसका देखो हमने एक रो में जो है दूसरी रो का जो है ये कुछ गुना जो है उसमें जोड़ दिया है। इसके बावजूद भी देख लीजिए ये दोनों सारणिक आपस में समान है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि सिद्ध कीजिए। ये एक डेल्टा बराबर है A प्लस बी A प्लस बी प्लस C 2A 3A प्लस बी 3A प्लस 2B 4A प्लस 3B प्लस 2C और 3A 6A प्लस 3B प्लस 3B और तीसरा अवयव इसका 10A प्लस 6B प्लस 3C। इसके बराबर आपने A क्यूब सिद्ध करना है, एक त्रिघात। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये हमने इसको उतार दिया, ये वाला जो है आपका डिटर्मिनेंट इसको उतार दिया है। तो कैसे होगा, मैंने जब आपको जो है मैट्रिक्स शुरू में हल करना सिखाया था तो मैट्रिक्स हल करने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप इसके किसी रो या कॉलम के अधिकतम अवयवों को शून्य करने का प्रयास कीजिए, शून्य करने का प्रयास कीजिए। और शून्य करने के प्रयास में जब हम उसको जो है प्रसरण करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारा जो है शून्य के साथ जो गुणा है वो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, देख लीजिए इसमें A है, इसमें 2A है, ये A है, ये 2A है। अगर इसमें यानी ये R2 है, R2 में हम R1 का दुगुना घटा दें तो 2A में से 2A घट जाएगा, हो जाएगा आपका 0। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो क्या क्या हमने, तो ये पहली जो रो थी तो हमने सेम लिखी A प्लस B और A प्लस B प्लस C, इसको तो सेम लिखा और ये इसको यहाँ पर हमने सेम लिख दिया। अब इसमें क्या किया,
इस R2 में इस R1 का दुगुना घटाया तो किसकी जगह पे लिखा जाएगा, R2 की जगह पे लिखा। देख लीजिए 2a में इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2a में 2a घटा के 0 आ गया। इसमें इसका दुगुना घटाएंगे तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, और 3a में से 2a गया तो आपका a, और 2b में से 2b घट जाएगा तो केवल रह गया आपका a। और इसमें देखिए, इसमें इसका दुगुना घटाएंगे तो ये 4a, ये 2a है तो 2a रह जाएगा एक, आपका एक तो रह जाएगा 2a, ये 3b, ये 2b है तो प्लस b रह जाए, प्लस जो है आपका b रह जाएगा, ये 2c है, ये भी 2c हो जाएगा, 2 से गुणा पर 2c हो जाएगा तो 2c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दूसरी जो रो हुई हमारी 0a 2a प्लस b। इसी प्रकार से एक ही साथ यहाँ पर मैंने R2 में से 2R1 घटाया। अगर हम R3 में से भी 2R1 घटा दें, यहाँ पर हमने एक लाइन बढ़ाई नहीं बल्कि सीधे इसी में से हम इसका तिगुना घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 3a है और ये a है। तो यहीं पर एक साथ कर दिया हमने इसको, माने R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, यानी R3 में इसका तिगुना जो है घटा दिया, किसकी जगह पे लिखा जाएगा, R3 की जगह पे। तो देख लीजिए इसका तिगुना घटाएंगे तो 3a में से इसका तिगुना 3a हो गया तो 0 हो गया। इसमें इसका 3 गुना, इसका 3 गुना हो जाएगा 3a प्लस 3b, तो 6a में से 3a घटाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 3a हो जाएगा, और ये आपका 3b में से जो है 3b घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो केवल a बचा। यहाँ पर भी वही देख लीजिए, इसमें इसका 3 गुना घटा रहे हैं तो 10a में से 3a गया तो 7a हुआ, और यहाँ पर है आपका 6b में से 3b के घटाए तो जो है 3b रहा, और 3c में से 3c घट गया। तो तीसरी रो हो गया आपकी 0 3a, यानी आपने क्या किया, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, इस R2 में से जो है आपने इस R1 का दुगुना घटाया और R3 में से R1 का 3 गुना घटाया। यहाँ पर दो काम हमने एक ही साथ कर दिए, नहीं तो इसके लिए अलग से एक बार फिर लिखना पड़ता। तो यहाँ पर जो हमने लिख दिया R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस 3। दो एक काम एक साथ करने में इसलिए इसमें आसानी है क्योंकि हम दोनों बार R1 घटा रहे हैं और यहाँ पर हम R1 में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, R1 वैसी की वैसी है, तो उसको घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ हमने कर दिया। बराबर देख लीजिए आप। अब देख लीजिए आपकी ये जो कॉलम नंबर 1 है इसके दो अवयव ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। तो हम अगर जो है इसको क्या करें, ये C1 के अनुदिश जो है इसको जो है क्या करें, प्रसरण करें, खोलें तो हमारा आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ बीच ना लिख करके। तो यहाँ क्या क्या हमने देखिए C1 के अनुदिश, तो ये आपका A हो गया, A के साथ जो है ये रो भी नहीं आएगी और ये कॉलम भी नहीं आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा A इंटू 7A प्लस 3B, A इंटू 7A प्लस 3 इसका गुणा हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये 3A का गुणा 2A प्लस B से होगा। तो माइनस 3A इंटू 2A प्लस B। देख लीजिए फिर से A के साथ ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे हो जाएगा। ये हमने यहाँ अब लिखा भी है C1 के अनुदिश प्रसरण। अब देखिए इसमें इसके क्या, अब माइनस 0 के साथ कुछ आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा और प्लस 0 के साथ भी कुछ आएगा तो 0। तो ये दो लिखने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ हमारा A के साथ लिखने से ही काम बन गया। तो बराबर हो गया आपका। देख लीजिए यहाँ पर A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो वो A कॉमन ले लिया मैंने, तो ये A स्क्वायर हो गया। A ऑलरेडी बाहर से है, इस वाले पहले पद में भी A है, दूसरे वाले में A, तो A स्क्वायर हो गया, ये आ गया। यहाँ पर बचा आपका 7A प्लस 3B। अब माइनस देखिए इस 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6A हो गया, अब माइनस 6B 3B हो जाएगा। ये A तो हमने कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार से हुआ A स्क्वायर, 7A में से 6A गया तो A रहा और 3B और 3B कैंसिल हो गया आपका। तो आपका हो गया A स्क्वायर इंटू A बराबर A क्यूब राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को आपको जो है हल करना बताया कि किस प्रकार से, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि इसकी जो है किसी एक रो या कॉलम के अवयवों को अधिकतम शून्य किया जाए। तो इसमें मैंने R2 और R3 के जो है C1 के जो है लास्ट दो अवयव हैं उनको 0 किया, इससे हमको जो है खोलने में आसानी हुई।
इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसरण के बिना सत्यापित कीजिए। प्रसरण के बिना माने ऐसा खोलना नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ए, यहाँ पर नहीं लिखा, ये जो हमने यहाँ पर जो है बराबर ए, ये प्रसरण, इसको प्रसरण कहते हैं, ये खोल रखा हमने, ऐसा नहीं करना है। तो प्रसरण के बिना जो है आपको जो है मान इसमें सिर्फ नियम फॉलो करने हैं आपको। तो प्रसरण के बिना सत्यापित कीजिए कि डेल्टा बराबर एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और जेड एक्स वाई और 1 1 1 बराबर 0। तो कैसे करें इसको सॉल्यूशन? ये लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको उठाया। आप एक चीज़ देख लीजिए जरा, देखो यहाँ R1 में देखिए ये है आपका x प्लस वाई और ये z है इसके साथ R2 में, ये y प्लस z है तो इसके साथ x है, ये z प्लस x है इसके साथ y है। यानी अगर हम R1 और R2 को जोड़ दें, यानी R1 की जगह पे लिखना है R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो हमारे तीनों अवयव x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर, देखिए जैसे मैंने कह दिया कि इसमें इसको जोड़ेंगे, लिखने किसकी जगह पे लिखेंगे, R1 की जगह पर, R1 टेंस टू, तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है R1 टेंस टू R1 प्लस R2, यानी R1 में R2 को जोड़ा, लिखा किसकी जगह पे जाएगा, R1 की जगह पे। और ये दूसरी रो को सेम लिखा जेड एक्स वाई और तीसरी रो को 1 1 1 सेम लिखा आपने। ठीक हो गया? तो ये आपका हो गया बराबर। देखिए हम जो बात कॉमन लेने की है, गुणा करने, आप देख रहे हैं कि R1 का पहला अवयव सेम है, R1 के तीनों अवयव जो है सेम है, तो x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन आ गया। कॉमन हमेशा केवल एक रो या एक कॉलम से आ जाता है डिटर्मिनेंट में। ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, इसकी जगह पे एक बचा, एक बचा, एक बचा, एक एक एक, जेड एक्स वाई और 1 1 1। ठीक है, तो बराबर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी मैंने R1 में x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, तो क्या हो गया बराबर। देखिए ये जो पिछला, अभी हम एक पिछले सवाल में एक नियम है कि किसी ये सारणी की यदि 2 रो या 2 कॉलम समान हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका मान 0 होता है। तो देख लीजिए आप इसकी, देखिए पहली रो भी 1 1 1 है और तीसरी रो भी 1 1 1 है, तो इसका मान ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, यहाँ पर लिखा है R1 बराबर R2, कारण लिखा है, तो जब 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो विदाउट एक्सपेंशन है ये, बिना जो है प्रसरण की, ये जो है हमने जो है इसको जो है इसको 0 सिद्ध किया है। इसके अलावा देख लीजिए एक और जो है आपका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए ये डेल्टा बराबर, अब मैं आपको उदाहरण ही हल करा रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है डेल्टा बराबर 1ABC 1BCA 1CAB। ठीक है, तो इसका आपने मान निकालना है, यहाँ पर सिद्ध नहीं करना है, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर किसी को हल करना हो तो सबसे सरलतम विधि है कि उसके किसी एक कॉलम या रो के अधिकतम अवयवों को 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आसान है, देखो ये 1 1 1, अगर हम R1 में से R2 घटा दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और R2 में से R3 घटा दें तो ये यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ये दोनों काम हम एक साथ कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, R1 में से R2 घटाएंगे, लिखेंगे क्या, R1 टेंस टू, लिखेंगे क्योंकि R1 की जगह पे लिखा जाएगा, इसलिए लिखा R1 टेंस टू R1 माइनस R2, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने ब्रैकेट में R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो जब देख लीजिए इसमें से इसको घटाएंगे तो एक में से a घटाया 0, a में से b घटाया a माइनस b और bc माइनस ca। इसी प्रकार से मैं एक साथ अब R2 में भी से मैं R3 को भी घटा रहा हूँ, तो क्या लिखूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, फिर से इसमें से इसको घटा रहे हैं तो R2 टेंस टू R2 माइनस R3 लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है R2 टेंस टू R2 माइनस R3, यानी इसमें से इसको घटाए तो R1 की जगह पे लिखा, अब R2 में से R3 घटाए तो R2 की जगह पे लिखेंगे। तो देख लीजिए 1 में से 1 घटाए 0,
बी में से सी बी माइनस सी और सी ए माइनस ए बी जो है ये घटा के हो गया, और तीसरी रो यथावत रह जाएगी 1 सी ए बी। तो देख लीजिए ये दो काम हमने एक साथ कर दिए। ये आपका जो है R1 में से R2 घटाया और R2 में से R3 घटाया, इस प्रकार से कर दिया, ये हमारा 0 हो गया। बराबर देखो, अब सीधे सीधे खोलने के बजाय थोड़ा एक काम और हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है आपका a माइनस बी, ये 0 a माइनस बी, इन दोनों में से देख लीजिए आपने यहाँ पर c कॉमन है। देखिए c कॉमन है, तो c कॉमन लेने के बाद बचेगा b माइनस ए। सी कॉमन लेने के बाद बचेगा b माइनस ए। तो यहाँ पर हमने किया क्या, हमने सी, क्यों, अब जबकि इसमें हमारा a माइनस बी है, अगर हम यहाँ c कॉमन लेते हैं तो b माइनस ए बचेगा हमारा, इसलिए हमने क्या कॉमन लिया, माइनस सी कॉमन लिया। माइनस सी कॉमन लेने से हमारा a माइनस बी हो गया। देखो माइनस, जब इसको खोलेंगे तो माइनस सी ए और माइनस माइनस का प्लस ए बी। तो यहाँ पर चूंकि अगर हम c कॉमन लेते तो b माइनस ए हो रहा था, जबकि हमारा ये अवयव a माइनस बी है, इसलिए मैंने c माइनस सी कॉमन लिया, तो माइनस सी कॉमन से a माइनस बी हो गया। इसी प्रकार से दूसरी रो 0 b माइनस सी, और यहाँ पर भी वही, यहाँ पर देखिए यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो c माइनस बी होगा, जबकि इसमें b माइनस सी है, तो इसलिए हमने माइनस a कॉमन लिया, तो वो हो जाएगा b माइनस सी, और तीसरी रो यथावत हो गई आपकी जैसी की तैसी। बराबर देखिए, अब कॉमन लेना है। देखिए पहली रो में ध्यान से देखिए, ये 0 है, 0 के साथ गुणा में कुछ भी हो सकता है, ये 0 है, ये a माइनस बी है और ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी R1 में जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है। आप बोलेंगे 0 में नहीं है, 0 इंटू a माइनस बी हो सकता है, क्योंकि a माइनस 0 से कुछ भी गुणा करने पर 0 ही होता है, तो इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो a माइनस बी हमने जो है कॉमन ले लिया, तो a माइनस बी कॉमन ले। इसी प्रकार से R2 में भी देखिए, ये 0 है, ये b माइनस सी है, ये b माइनस सी, तो R2 में आपका b माइनस सी जो है क्या आ गया, कॉमन आ गया। और तो क्या हो जाए, क्या बचेगा आपका, बराबर जब इसमें R1 में a माइनस बी कॉमन लेंगे तो 0 1 माइनस सी, इसमें b माइनस R2 में b माइनस सी कॉमन लेंगे तो 0 1 माइनस ए, और तीसरी रो यथावत 1 सी, और आपका क्या है, ए भी है। ये यहाँ पर लिखा है R1 तथा R2 से, अर्थात कहने का मतलब है कि हमने R1 में ये a माइनस बी कॉमन लिया और R2 में b माइनस सी कॉमन लिया। अब इस प्रकार से हमें आसानी क्या हो जाएगी कि हम इसको, क्योंकि C1 के प्रथम कॉलम के हमारे ये 2 0 हैं, तो हम C1 के जो है अनुदिश जो है इसको प्रसरण करेंगे। तो सीधे देखिए, जब C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो 0 इंटू समथिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू समथिंग आएगा, सिर्फ 1 इंटू समथिंग आएगा, वो लिखना पड़ेगा। ये 0 वाले आपको नहीं लिखेंगे। हाँ, 1 का जो प्लेसिंग साइन जरूर देखना, जब प्रसरण करेंगे तो प्लेसिंग साइन जरूर, तो ये है प्लस माइनस प्लस, तो 1 का प्लस ही है, तो हमने लिखा यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। देखिए इसमें ये आपका ए माइनस बी माइनस सी पहले से कॉमन था, अब हमने 1 के सापेक्ष 1 से खोल रहे हैं, तो 1 से खोलने पर क्या हो रहा है, यहाँ देख लीजिए, इसमें ये 1, तो 1 के साथ ये रो भी नहीं आएगी और ये कॉलम भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस ए, और सी इंटू 1 माइनस सी होता है, लेकिन बीच में भी माइनस है, तो माइनस ए माइनस सी, यानी माइनस ए प्लस सी। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या, माइनस ए प्लस सी, तो बराबर हो गया आपका ये। अब यानी C1 के अनुदिश हमने प्रसरण किया है, लिखा है यहाँ ब्रैकेट में, तो बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और ये आपका c माइनस ए है। एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया, कि इसमें आसान से सवाल था कि हमने इसमें जो है R1 में से R2 घटाया, R2 में से R3 घटाया, फिर जो है आपका कॉमन लिया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, तो ये आपका जो है सिद्ध कीजिए b प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, सी इतना इतना बराबर 4abc। तो इसमें क्या करना है हमने, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पिछले सवाल की भांति जो है हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं। कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में जो है ये थोड़ा बहुत भी शून्य आ जाए या कम हो जाए तो ज़्यादा अटर है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी को जोड़ने से कोई हमारी कॉमन बन जाएगी, जैसे ये पिछले सवाल में हमारा हुआ था। तो हम एक काम कर सकते हैं, फिलहाल मान के चलो कि जैसे यहाँ पर जो है आपका जो है
घटाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर जीरो करने के लिए, ये b प्लस सी है, ये b है और ये c है, तो b प्लस सी में b और c दोनों घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये R1 में है b प्लस सी, इसमें b और इसमें c है, तो b प्लस सी में b भी घटा देंगे और c भी घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अर्थात क्या कर रहे हैं हम, यहाँ देखिए ये R1 है, R1 में से R2 भी घटा रहे हैं और R3 भी एक साथ घटा रहे हैं, दो को R1 लिखेंगे किसकी जगह पे, R1 की जगह पे। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस R3, यानी इसमें से इन दोनों को घटाना है। तो देख लीजिए b प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें से a में से इसको भी घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका केवल जो है -2c हो जाएगा। क्यों, a माइनस ये c भी माइनस हो जाएगा, a भी माइनस हो जाएगा, -c हो जाएगा आपका। इस प्रकार से मैं आपको जरा यहाँ पर बता दूं कि अगर घटाते समय देखेंगे तो घटाने में क्या हमारा क्या आ जाएगा, ये घटाते समय हमारा हो जाएगा a माइनस सी माइनस a माइनस सी, ये आ जाएगा a माइनस सी प्लस a, ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस ये c हो जाएगा। तो जब हम इसको खोलेंगे, यहाँ पर इसको खोलेंगे तो बराबर ये हो जाएगा आपका a माइनस सी माइनस a और माइनस c, तो ये a और a कैंसिल हो गया, माइनस c कितना हो गया आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा -2c। इसी प्रकार से देखो a माइनस b, जब इन a में से, क्योंकि हम R1 में से R2 और R3 घटा रहे हैं तो a में से माइनस b, ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे आपके, तो हमारा क्या हो जाएगा, a और a भी कट जाएगा और ये हो जाएगा -b यानी -2b हो जाएगा। तो हमने R1 में से R2 और R3 दोनों को घटाया और अब फिर देखिए R2 और R3 को यथावत लिख दिया, bc प्लस ए बी, ये bc प्लस ए बी और c a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पर लिखा मैंने कारण R1 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस R3, तो बराबर देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर R1 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको जो है इसका प्रसारण कर रहे हैं R1 के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो है। अब ये तो जीरो के सापेक्ष कुछ नहीं, जीरो के साथ कुछ नहीं लिखना है क्योंकि वो जीरो हो गया। अब ये -2c है, तो देखिए इसका प्लेसिंग साइन देखिए प्लस माइनस, तो सबसे पहले ये माइनस आएगा और तब संख्या भी -2c है, तो -2c के साथ क्या आएगा, ये रो भी नहीं आएगी और ये रो भी नहीं आएगी, ये कॉलम भी नहीं आएगा, तो ये हो गया ba प्लस b माइनस bc। यहाँ पर मैंने लिखा है ये लिखा है ba प्लस b माइनस bc, और ये देखो यहाँ पर ये है आपका, और ये यहाँ पर देखो इसका प्लेसिंग साइन है आपका प्लस, तो प्लस और -2 भी हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर मैंने बीच में प्लस लिखा है और ये -2 है, -2b के साथ कौन आएगा, देखो ये पहली रो भी नहीं आएगी, तीसरा कॉलम भी नहीं आएगा, तो bc माइनस c इंटू सी प्लस a, यहाँ पर लिखा है बराबर लिखा है bc माइनस सी इंटू सी प्लस ए। जब हम इसको पूरी तरह से जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस का +2c। एक काम देख लीजिए फिर से, मैंने देखे यहाँ पर भी मैंने क्या किया सरलता के लिए, क्योंकि अगर हम इसको गुणा करते, इस b का गुणा करते तो हमारा बहुत कुछ लंबा आता है। इस देखो कोष्ठक के अंदर इसमें भी जो है आपका b है और इसमें भी आपका जो है b है, तो b कॉमन ले लिया मैंने फिर से इसमें, तो ये हो गया 2, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो गया 2c और b कॉमन ले लिया। इससे क्या फायदा हुआ हमको, इससे फायदा ये हुआ कि ये यहाँ पर जो है क्या रह गया a प्लस b, ये आपका a प्लस b और माइनस c, देखिए ना इसमें जो है आपका जो है ये आपका जो है a प्लस b माइनस c और माइनस ये जो है आपका जो है आपका ये सिर्फ जो है इसी में कॉमन लिया हमने, तो -2b हो गया 2b। यहाँ पर देखिए यहाँ जरा एक सेकंड जरा इसको फिर से ढंग से देख लें कि ये जो b कॉमन लिया है हमने, जो ये इसमें से लिया हमने b, तो ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर होना चाहिए था, ये
ये आपका एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये माइनस माइनस का प्लस 2c जैसे के तैसा रह गया। और यहाँ देखिए इस बड़े कोष्ठक के अंदर ये b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो यहाँ अंदर लिया हमने b कॉमन, तो ये a प्लस b माइनस c हो गया। और ये देखिए तब दूसरे में देखिए ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पर 2b और यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए c और c कॉमन है, तो c कॉमन लिया और ये हो गया आपका क्या 2bc हो गया। तो यहाँ पर बचा आपका b माइनस c माइनस a, क्योंकि इस माइनस से c भी माइनस हो जाएगा, a भी माइनस हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2c। ये आपका जो है ये वाला ये आपका ये हो गया। तो बराबर अब क्या किया हमने, फिर से देखिए इस पद में और इस पद में आपके लिए सरलता है कि इसमें आपका जो है ये b दोनों में कॉमन है, इसमें जो है आपका क्या है b कॉमन है, इसमें भी है b, इसमें भी है b, तो ये हो जाएगा 2bc हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस b माइनस c हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है ये माइनस जो है आपका b माइनस c माइनस a था, तो माइनस b प्लस c प्लस a हो जाएगा आपका ये कैलकुलेशन में। और यहाँ पर जो है आपका पहले से जो है, क्योंकि c तो हम माइनस 2b, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ये 2bc ये है, a और a 2a हो गया, और धन b और माइनस b कट गया, c और माइनस c कट गया आपका, तो ये हो गया 2bc, ये a प्लस a 2a हो गया, तो 2a हुआ, तो 4abc हुआ। यहाँ पर जो है आपके कैलकुलेशन में जो है 4abc हो गया आपका इस प्रकार से, दैट्स ओके। तो ये आपका जो है इस प्रकार से जो है आपका यहाँ ये देखो ना ये 2c, फिर से हमने यहाँ पर जो है पूरे में कॉमन लिया। देखो 2c तो ऑलरेडी बाहर से था, अब b और b यहाँ पर से जो है हमने ये कॉमन ले लिया, जो है b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो इसमें क्या बचा आपका और 2b हमने जो है कॉमन ले रखा है। तो एक तो हमने जो है क्या क्या कॉमन लिया 2c, देखिए इसमें देखो 2c इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2b ले रखा कॉमन, c भी ले रखा कॉमन, और तब b भी हमने इसमें कॉमन ले लिया। इस प्रकार से ये जो है हमारा 4abc हो गया। इसको आप जरा सही ढंग से समझने के लिए इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या कर रखा है। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। ओके।